साफ दिख रहा है? नहीं तो रॉड जला सकते हो, अगर दिख रहा है तो ठीक। आज हम लोग जो प्रकरण शुरू कर रहे हैं इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है कि जो पाठ्यक्रम में चीजें दी गई हैं वो थोड़ा सा संक्षेप में है, लेकिन अगर इस पर चर्चा करेंगे तो जो बहुत बड़ी चर्चा होगी इस पर। तो आप बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा देख रहे हैं और बहुत कुछ यहाँ पे रखा हुआ देख रहे हैं। हम आपको साधारण सी चीज से शुरुआत करेंगे, क्या? प्रकाश से। कि प्रकाश आप जानते ही एक प्रकार की ऊर्जा है जो सीधी रेखा में चलती है। तो अगर हम इस यंत्र को चालू करें तो आप अभी कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, बिल्कुल प्रकाश मेरे ऊपर आपतित हो रहा है, सीधा प्रकाश आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। और ये प्रक्रिया भी जानते हो। अब क्या होने लगा? अब ये क्या हुआ? प्रकाश का ये प्रक्रिया भी जानते हो कि प्रकाश जब किसी, तो ये प्रकाश का तो परावर्तन जानते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आप जानते हैं, प्रकाश का वो कब होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से तो वो अपने मार्ग से, इस वाले को नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें ढेर सारा प्रकाश किरण पुंज है, तो ये अपवर्तित होते नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा? कांच के गुटके में, कांच के, तो वो वाला दिखा दे। यानी कि हम एक आपको प्रकाश किरण दिखाएं और एक कांच का गुटका ले लें। अभी आपने, ये भी कांच है लेकिन हम कांच का गुटका ही लेके चलेंगे, तो आप देखेंगे कि कांच के गुटके के अंदर क्या होगा, ये प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होगा। देखना, देखो अभी सीधा है लेकिन आप देखेंगे अब क्या हुआ, ये देखो ये इतना घूम, बात तो समझो ना, क्योंकि कोण पे डालेंगे, अगर 90 डिग्री पे डालेंगे तो विचलन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको तिरछा करेंगे तो आप देखेंगे सीधा ना रह के अपने मार्ग से विचलित हो गया। ये इसके अंदर वो तो बात की बात, उधर नहीं देखा जाता है। ये किरण इसके अंदर आने के बाद विचलित हो जाती, तिरछी हो जाती है, और निकलने के बाद तो इसे कहते हैं प्रकाश का। इधर देख लो, डाट बंद करें, विचलन देख लो, किसी भी रेखा में देख लो, चाहे लाल वाले में देख लो, चाहे हरी वाले में देख लो। देखो हरी वाले में दिख रहा है ना, देखो विचलित हो गई, देखो कितनी विचलित हुई, देखो इतनी हुई, ठीक है। इसके अंदर देखो विचलित हुई नहीं हुई, ठीक, इसमें विचलन हुआ बस। तो आज आपको जो प्रकरण पढ़ाएंगे वो इन दोनों से संबंधित है। समस्या यही है, इसको बाहर रखाओ, धूपबत्ती को बाहर रखाओ, कुछ बच्चों खांसी आ रही होगी, बाहर रखो। तो आज का जो प्रकरण है उसमें दोनों चीजें आएंगी बेटा, देखो बड़ा अद्भुत प्रकरण है। क्या क्या आएगा? प्रकाश का परावर्तन भी आएगा, परावर्तन, ठीक। और उसके बाद क्या आएगा? प्रकाश का दोनों प्रक्रियाएं होंगी। कहाँ होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, इसको समझना है। शुरुआत करें? कैसे करते हैं शुरुआत? आप यहां दो चीजें देखना बेटा, कि जब मैंने ये प्रकाश स्रोत शुरू कर दिया, यानी इससे प्रकाश निकलने लगा, और इस प्रकाश स्रोत में हमने ये क्या लगा दिया, एक दर्पण। तो ये क्या हो गया? प्रकाश का लग गया। अब एक चीज और है मेरे पास, ये भी चिकनी सतह है, और आपको पता है चिकनी सतह से प्रकाश टकराएगा, प्रकाश का परावर्तन तो हो रहा है, देखो हुआ। लेकिन उसके साथ एक चीज और देखेंगे आप, जब इससे प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी परावर्तन तो हो रहा है क्योंकि ये प्रकाश देखो जा रहा है, ये देखो ये जा रहा है, लेकिन एक चीज और देखेंगे आप, कुछ और भी दिखाई देगा, देखना ध्यान से, वो उधर देखो क्या दिख रहा है। अरे देखो ये परावर्तन तो ही रहा है, लेकिन एक चीज और दिख रही, वो देखो, वो दिख रही नहीं दिख रही? क्या दिख रहा है? इंद्रधनुष। नहीं दिख रहा? परावर्तन तो हो रहा है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? इसके साथ ही एक इंद्रधनुष बनता हुआ दिख रहा है, वो देखो, वो ऊपर, वो देखो दीवार में बना, और प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है, देखो वो इंद्रधनुष बराबर पीछे, ठीक है बेटा। तो बात समझेंगे
कि जब हमने ये साधारण दर्पण लगाया, इसे क्या कहेंगे? तो क्या हुआ? केवल प्रकाश का और आपको वहां कुछ भी और दिखाई? क्या वहां इंद्रधनुष बनता दिख रहा है? नहीं। कहीं भी देखो नहीं दिख रहा है। कहीं दिख रहा है? नहीं। देखो दिख रहा है? नहीं। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ जब हम लगाएंगे तो आपको देखो ये यहाँ टेबल पे देखो आगे, ये देखो ये बन रहा है, या आप दीवार पे देखो वो देखो बना, या इधर देखो ये बनेगा, देखो ये बना, वो देखो वो बना। तो परावर्तन तो इसमें भी हो रहा, और परावर्तन दोनों में देखो परावर्तन, इस सीडी में भी परावर्तन, इसका नाम सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और इस दर्पण में दोनों से परावर्तन कर रहे हैं, हो रहा है। लेकिन इसके परावर्तन के साथ एक और क्रिया हो रही है, क्या? हाँ, इंद्रधनुष बन रहा है। मतलब कहने मतलब इंद्रधनुष हो रहा है, मतलब इंद्रधनुष बन रहा है। क्यों बन रहा है वो अभी चर्चा होगी। क्या बन रहा है? इंद्रधनुष। ठीक। अब इंद्रधनुष के बारे में आप जानते ही हो, तो आकाश में बनता है। एक इंद्रधनुष हम और बनाएंगे, अभी एक और बनाएंगे। ध्यान से देखना बेटा, समझना, अभी चर्चा आगे बढ़ेगी। एक इंद्रधनुष हमारा ये बना, दिमाग लगाओ। क्या कि यहां पे कौन सी क्रिया हो रही है? अपवर्तन। भाई कांच का टुकड़ा है, प्रकाश आया और तिरछा अपने मार्ग से मुड़ गया, तो हो गया प्रकाश का, यानी इंद्रधनुष बन गया। बात समझना। और जब इससे बनाया तो इसमें अपवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन परावर्तन से इंद्रधनुष कैसे बन गया? बात समझनी है अब आपको, यहाँ पे आपको ये बात समझनी है। ये उसी से संबंधित ये पूरी चर्चा इस बोर्ड पे लिखी है। तो कहो तो पहले यहां से शुरू करें कि पहले यहां से शुरू करें? यहां से शुरू करते हैं, बोर्ड से। प्रयोग तो का बाद में हो जाएगा, बोर्ड से करके प्रयोग पे आएंगे, आपको दोनों चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो ये भी बंद कर दें? ठीक, ओके। रात जला सकते हो थोड़ी देर, ना जलाओ कोई बात नहीं, हम तो दिख ही रहे। बोर्ड पे आइए। क्या आपको ये डिजाइन दिख रही है बनी हुई? ये किसकी है? प्रिज्म। ये प्रिज्म बना है, प्रिज्म। ठीक है बेटा? प्रिज्म को अगर रखेंगे तो ऐसी डिजाइन बनेगी। प्रिज्म को अगर हम बोर्ड पे रखेंगे तो ऐसी डिजाइन बनेगी, ऐसी। ठीक, जैसा रखोगे बनेगा। ऐसा रखा है, ऐसा नहीं रखा है, ऐसा रखा तो ये कोना ये कोना ये प्रिज्म जैसे ये रखे है, तो ये प्रिज्म बना ये भी प्रिज्म बना है। उसके बाद ये तीन चीजें यहाँ पे बनी हुई है, लिखी हुई, इसको पहले समझना है तब आगे बढ़ेंगे। होता क्या है कि जब प्रिज्म से हम कोई प्रकाश किरण देखो, देख रहे हैं आप, ये प्रकाश कहां जाना चाहिए था? कहां जाना चाहिए था? सीधा। देखो सीधा जाना चाहिए था, जा रहा है। और जैसे ही प्रिज्म आ गया, प्रिज्म ने क्या किया? प्रकाश किरण को मोड़ दिया, परावर्तित नहीं किया, अपने मार्ग से। वही देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आई और मोड़। जब आप कहोगे फिर ढेर सारी, तो यहाँ देख के चलते, ये वाला प्रकाश ये हो गया, ये अंदर वाला जो इसके अंदर है, अब ये बाहर वाला ये हो गया। तो तीनों चित्र जो यहाँ पे है, वही बात समझो। ये वाली किरण कौन सी हो गई? आपतित किरण। ये कौन सी हो गई? अपवर्तित किरण। और ये कौन सी हो गई? निर्गत किरण। तो तीनों किरणें दिख रही, आपतित किरण और बीच में ये हमारा प्रिज्म। अब ये तो आप लोग बता ही सकते हो, यहाँ पे सघन माध्यम और विरल माध्यम का क्या है? यहाँ लिखा है यहाँ भी है। तो कितने लोग बता देंगे सघन माध्यम विरल माध्यम क्या है यहाँ पे इस प्रयोग में, जो आपका प्रयोग चल रहा है? हाँ बताओ बेटा। अनुष, रोहित, मोहित बताएगा। सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। ये क्या मतलब? हवा। ये जो हवा है यहाँ चारों तरफ, ये क्या है? और बीच में कौन आ गया? तो प्रिज्म का एक बना है कांच का। तो कांच क्या होगी? हवा की तुलना में सघन माध्यम होगी, मानी हवा और कांच, यहाँ दो माध्यम है, तो हवा को क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। तो ये सब विरल हो गया चारों
और अंदर क्या रखा है प्रिज्म, क्या हो गया सघन माध्यम हो गया। तो इस चीज को आप समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक, वही काम यहाँ हो रहा है। तो आपको पता है माध्यम बदलेगा तो अपवर्तन जरूर, यदि एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, फिर वो अलग बात है। जो हमने आपको बताया या तो अविलंब की ओर या अविलंब से। तो इसमें क्या हो गया, इसमें अविलंब यही तो जा रहा है ये, तो ये अविलंब से क्या हुआ, अविलंब अगर ऐसे डालेंगे तो अविलंब से क्या हो रहा है, बात समझ ना, इसको समझना है आपको। ये अविलंब की ओर या अविलंब से दूर। दूर कब होता है, जब सघन से विरल में जाता है, और पास में कब आता है, ठीक, बात समझे ना। तो वो आपको बात बाद में क्लियर करा देंगे, बस आपको ये समझना है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई फिर इस बात पे आएंगे। इस चित्र में और चित्र में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। आपका लंच टाइम भी हो रहा है, फिर बाद में हम प्रकरण बनाएंगे। इन दोनों में अंतर बताओ बेटा, इस चित्र में इस चित्र में अंतर क्या हो रहा है, अंतर क्या हो रहा है वो अंतर बता दें आपको। वो अंतर यहां से आपको दिखेगा, अब अंतर दिखेगा। ये चित्र था इसका और ये चित्र है इसका, बात समझो, दोनों प्रयोग में दिखा रहा हूं। ये जो था वो ये था, काम वही हो रहा है, और अब ये इससे हो रहा है। तो अब इसमें क्या अंतर है बताओ? कुछ भी दिमाग कुछ भी आए। हाँ शीतल बता रही, कुछ बताओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते बेटा। सर वो में सर पहला जो प्रयोग किया था उसमें क्या था सर, उसमें प्रकाश किरण श्वेत नहीं थी। हाँ, उसमें जो प्रकाश डाला था वो हरा रंग का था। तो वो एक ही, उसमें एक ही तरीके का रंग था, एक ही तरीके की प्रकाश थी, एक ही तरीके की आवृत्ति थी, और उसकी तरंग दैर्घ्य भी एक ही थी। तो वो जैसा गया वैसा ही अपना मुड़ा, वैसा ही निकल गया। यहाँ पे घटना घट रही है दूसरी, यहाँ पे जो प्रकाश पड़ रहा है वो हरा नहीं, वो श्वेत है। अब वो कैसा है, श्वेत यानी सफेद। और सफेद का मतलब श्वेत प्रकाश 7 रंगों से, क्योंकि उसमें 7 रंग हैं। तो अब वो 7 रंग घुस गए इसके अंदर, अब वो 7 रंग अपवर्तित हो गए, और अपवर्तित हुआ तो क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो जो देखो दूर दूर हो गए। तो बस इतनी घटना हो रही है। अब ये क्यों दूर हो गए, ये प्रकरण है चर्चा का, तो इस पे बात करेंगे। हमें आपको समझाना था कि प्रिज्म क्या कर रहा है, प्रिज्म ने क्या किया, ये बात आपको समझनी है। ठीक, तो ये वाली बात समझ में आ गई। थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे, लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक के बाद जब लोग आएंगे फिर आगे की चर्चा बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ा प्रकरण है, टाइम लगेगा, तो अभी आपको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे आगे थोड़ी देर बाद। तब तक बुक से ही रख के जाओ, कॉपी भी ही रख दो।